12वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि हमने कल ही सफ़रनामे के मुतल्लिक़ पढ़ा, ये जो मुज्तबा हुसैन का सबक यूनेस्को की छतरी है, आज हम इसके सवालात के जवाबात और गौर करेंगे। इसके लिए आप अपनी किताब का सवाल नंबर 93 खोलें। सवाल नंबर 2 है मुज्तबा हुसैन की हालत ज़िंदगी, कलम बंद कीजिए। और सवाल नंबर 3 है मुज्तबा हुसैन की अदबी खदमात का जायज़ा पेश कीजिए। इसके लिए आपकी किताब के सवाल नंबर 81 और 82 पर नोट लिखा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। फिर चौथा सवाल है, इसका पहला जुज़ है, मुसन्निफ ने बीवी को ख़त में क्या लिखा? जवाब, मुसन्निफ ने बीवी को ख़त में लिखा कि वो हमें आज मिली है, देखने में कुछ खास नहीं मगर फिर भी अच्छी है। अब हमें इसको रफ़ाकत में टोक्यो के शब व रोज़ गुजारने हैं और इसी के साए में रहना है। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ और उसकी बीवी के दरमियान हुई बातचीत को अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, मुसन्निफ की बीवी ख़त पढ़कर बहुत गुस्सा हो गई। वो ये समझी कि जिसका जिक्र ख़त में हुआ है वो यकीन कोई लड़की है। उसने 8 दिन बाद टोक्यो अपनी खामद को फ़ोन करके नाराज़गी का इजहार किया। मुसन्निफ समझ गया उनकी बीवी ख़त की वजह से खफा है। मुसन्निफ की बीवी को शक है कि इसकी खामद के साथ इस वक्त कमरे में वही है जिसका जिक्र ख़त में था। मुसन्निफ अपनी बीवी को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं और नींद की वजह से उसकी आवाज़ में खुमार है, मगर बीवी बिल्कुल यकीन नहीं करती। मुज्तबा हुसैन जब उसे कहते हैं कि जिसको तुम लड़की समझ रही हो वो हकीकत में छतरी थी, मगर इसकी बीवी फिर भी एतबार नहीं करती और गुस्से में बहुत ज़ोर से फ़ोन रख देती है। यानी जिसका जिक्र ख़त में मुसन्निफ ने किया वो छतरी थी, क्योंकि टोक्यो में अक्सर बारिश बरसती है, इसलिए जो भी वहाँ मंदोब जाता है वहाँ सरकारी तौर से एक छतरी दी जाती है। उस छतरी को रात दिन अपने साथ रखना पड़ता है। मुसन्निफ को भी छतरी मिली क्योंकि हिंदुस्तान से एक मंदूब थे, तो इसी छतरी का जिक्र उसने अपनी बीवी से किया ख़त में, लेकिन बीवी को शक हुआ कि कोई लड़की है। यही वजह है कि बीवी ने फ़ोन पर उसे नाराज़गी का इजहार किया। फिर सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, सेमिनार के कुछ और मंदोबीन के नाम लिखिए। जो दूसरे मंदोबीन जापान गए थे उनमें श्रीलंका के मिस्टर जियो कोडी और थाईलैंड की मिस परिनिया शामिल हैं। ये यूनेस्को के सेमिनार में शिरकत से आए थे। चौथा पार्ट, मुसन्निफ जापान को इत्मीनान के साथ क्यों नहीं देख सका? यूनेस्को की छतरी की वजह से मुसन्निफ को जापान में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस छतरी की वजह उसकी बीवी उनसे खफा यानी नाराज़ हो गई। वो जहाँ जाते थे ये छतरी वहीं भूल जाते थे। उस छतरी को हासिल करने के लिए दोबारा वहाँ जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ा। यानी यूनेस्को में जो सरकारी छतरी मुसन्निफ को मिली थी वो इसे जहाँ जाता था भूल जाते थे। इस छतरी को दोबारा हासिल करने के लिए, ढूंढने के लिए, पाने के लिए उसे काफ़ी खर्च करना पड़ा और काफ़ी वक्त इसका ज़ाया हुआ। यही वजह है कि मुसन्निफ इत्मीनान से, सुकून से पूरे जापान को देख न सका। फिर सवाल नंबर 5 है, ये मुख्तर सवालात हैं, इसके 7 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, यूनेस्को में मुसन्निफ को दूसरे दिन क्या मिला था? जवाब, मुसन्निफ को दूसरे दिन यूनेस्को में छतरी मिली थी।
دوسرا پارٹ، مصنف جاپان کیوں گیا تھا؟ مصنف ایک مندوب کی حیثیت سے یونیسکو کے سیمینار میں شرکت کی غرض سے جاپان گیا تھا۔ تیسرا، چھتری پر مصنف کا نام کس طرح لکھا گیا تھا؟ جواب، پلاسٹک کی بنی چھتری پر مصنف کا نام گم ٹیپ سے چپکایا گیا تھا۔ چوتھا، مصنف کو کس جگہ پر چھتری ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ جانا پڑا؟ یہ کہاں جانا پڑا؟ جواب، جاپان ریڈیو اسٹیشن، زنانہ یونیورسٹی، یوکوہاما، اومیا اور نارا، کیوٹو وہ مقامات ہیں جہاں مصنف کو چھتری ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ جانا پڑا۔ یعنی ان جگہوں پر مصنف چھتری بھول گئی تو اس چھتری کو پانے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے مصنف کو ان جگہوں پر دوبارہ جانا پڑا۔ پانچواں سوال ہے اس کا، چھتری کی قیمت کتنی تھی؟ اس چھتری کی قیمت کل 1000 ین تھی۔ ین جاپان کی کرنسی ہے۔ چھٹا، چھتری ڈھونڈنے مصنف کو کل کتنا نقصان ہوا تھا؟ یعنی کتنے پیسے خرچ کرنے پڑے مصنف کو چھتری ڈھونڈنے کے لیے؟ جواب، چھتری ڈھونڈنے میں مصنف کو کل 5000 ین کا نقصان ہوا تھا۔ یعنی مصنف کو 5000 روپے خرچ کرنے پڑے چھتری دوبارہ پانے کے لیے، حالانکہ چھتری قیمت اس سے بہت کم تھی۔ ایک اور سوال ہے 7واں، مصنف جاپان میں کتنے دن رہا؟ یعنی بہت مندوب کتنے دن جاپان مصنف نے گزاری؟ جواب، مصنف نے جاپان میں کل 35 دن گزارے۔ یہ 35 دن جاپان میں مصنف بحثیت مندوب رہا۔ اس طرح یہ 7 پارٹ مکمل ہوئی۔ باقی انشاءاللہ نئے لیکچر میں ہم خالی جگہیں